ऑल राइट, हम इस क्लास में पढ़ रहे हैं भाई नंबर सिस्टम। और आज ये नंबर सिस्टम की क्लास नंबर 2 है। क्लास नंबर 1 थी अपनी हाउ टू फाइंड रिमाइंडर, जिसके मैं 8 पार्ट अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हमने देखा था कि रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट किया जा चुका है। और आज हम पढ़ेंगे क्लास नंबर 2 और उसका होगा ये पार्ट नंबर 1। और इस टॉपिक का नाम है मैक्सिमम पावर, कि हम मैक्सिमम पावर कैसे निकालते हैं वो हम देखेंगे इस क्लास में। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SD सर में। तो आइए देखते हैं मैक्सिमम पावर निकालना। देखिए भाई, मैक्सिमम पावर निकालना मैं आपको बताता हूं कैसे। इस क्लास को हम बेसिक से भाई पढ़ना शुरू करेंगे, कि बेसिक से हम शुरू करेंगे और एग्जाम लेवल तक हम इसे लेके जाएंगे, कि जिस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस टाइप के हम फिर क्वेश्चन, अभी मैं आपके बेसिक जो है ना वो मैं क्लियर करूंगा। देखिए भाई, इसमें मैं कुछ लिख रहा हूं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 6। इसमें मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ मेरे को मैक्सिमम पावर ऑफ 2, कि ये मैंने आपको एक क्वेश्चन यहाँ पे एक एग्जांपल लिया, इसमें अगर मैं आपसे अधिकतम 2 की घात पूछूं तो आप कैसे बताओगे। तो आप क्या करोगे, आप देखोगे 2 की घात 1 तो ये है, 4 में 2 की घात 2 छुपी हुई है, 5 में कुछ भी नहीं है, और 6 में क्या है, 6 में भी एक 2 की घात छुपी हुई है, तो एक यहां लिख लोगे, और बाकी क्या है 3 है। तो आप इस टर्म में देखोगे 1 2 3 और 1 4, तो आप क्या बता दोगे कि 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 4 है। अगर मैं इसी में 3 की पूछूं तो क्या बताओगे आप कि 3 देखो कहां है, तो आप कह दोगे 3 की क्या है, 1 है। 5 की पूछूं तो 5 की आप बता दोगे क्या है, 1 है। ये बात आपको समझ में आएगी, बहुत बेसिक बात है भाई, और मैं ऐसे ही आपको धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूं। तो ये बहुत बेसिक चीज थी। अगर मैं कुछ एक एग्जांपल में ऐसा ले लूं, मान लो यहां पे ये दिया हुआ है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 6 7 8 9 एंड 10। इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि मैक्सिमम पावर ऑफ 5 मेरे को बताओ, 5 की अधिकतम घात मेरे को क्या है बतानी है, तो आप कैसे बताओगे, बताओ इसमें। तो आप इसमें देखोगे कि भाई क्या है, ये लगातार नंबर है, समझ रहे हो आप, ये लगातार क्या है, लगातार प्राकृत संख्याएं हैं ये क्या है भाई, नेचुरल नंबर है। तो ऐसे में क्या होते हैं, ऐसे में भाई हर 5 में, अगर 5 की घात पूछिए तो हर 5 में 5 की एक घात होती है। देखो इसमें हुआ, इसके बाद यहां 5 में, तो देखो इसमें 5 है, इस 10 में भी एक 5 की घात छुपी हुई है। 10 को क्या लिख सकता हूं मैं, 5 मल्टीप्लाई बाई 2, तो एक 5 ये हो गया, एक 5 ये हो गया। तो बताओ 5 की मैक्सिमम पावर कितनी हो गई, 2 हो गई क्या। आई बात समझ में, ये बहुत बेसिक चीजें हैं भाई, ठीक है ना। मैं आपको वो चीजें सिखाना चाहता हूं जब आप मैक्सिमम पावर, मुझे नहीं पता आप पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, या मैं इस क्लास में पढ़ा रहा हूं, लेकिन आप एक चीज जरूर पढ़ते हो, नंबर ऑफ जीरोज। नंबर ऑफ जीरो निकालना आप जरूर पढ़ते हो। उसमें कैसे करते हो, जैसे मैंने कुछ यहां पे ऐसे दिया आपको कि ये फैक्टोरियल 100 दे दिया, तो इसका आप नंबर ऑफ जीरो कैसे निकालते हो, आप नंबर ऑफ जीरो ये निकालते हो कि इसमें 5 से क्या करते हो, भाग देते हो। यहां पे कितना आता है, 20 आता है। ये फैक्टोरियल नहीं है भाई, 100 में भाग देते हो, यहां पे 20 आता है, फिर दोबारा 5 का भाग देते हो। जब तक इस 5 से कम कुछ नहीं आ जाता है तब तक हम भाग देते रहते हैं, और इनको फिर ऐड कर लेते हैं, और क्या आ जाता है अपना, आप ये बता देते हो कि क्या आता है, ये 24 है, कि 24 क्या होंगे, नंबर ऑफ जीरो होंगे। तो कहीं ना कहीं ये आप जो निकाल रहे हो, ये 5 की मैक्सिमम पावर भी आप फैक्टोरियल 5 में निकाल रहे हो। अब नंबर ऑफ जीरो नहीं निकाल रहे हो आप यहां निकाल रहे हो मैक्सिमम पावर ऑफ 5 इन फैक्टोरियल 100।
फैक्टोरियल 100 में आप 5 की अधिकतम घात ऐसे आप निकाल रहे हो जब आप नंबर ऑफ जीरो निकालते हो। तो इस चीज को आज हम इस क्लास में प्रूफ भी करेंगे कि ये ऐसा करते क्यों हैं। हम इस क्लास में क्या है ये भी देखेंगे भाई। चलिए अब एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूं आपके लिए। अगर ये ऐसा ही लिखा है मान लो, इसको मिटा देता हूं मैं, इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे भाई। मैं आपको सब बताऊंगा, आप जो नंबर ऑफ जीरो निकालते हो उसमें क्या फर्क है, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे भाई। देखो इससे पहले आप ये देखो, जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अगर आपको मैं इसमें ये पूछूं कि 7 की मैक्सिमम कितनी पावर होगी, तो आप बता दो कि जब लगातार जब होता है ना ऐसे मल्टीप्लाई, तो हर 7 पे एक 7 की पावर मिलती है। अब आगे तो है नहीं, तो आप क्या बता दोगे कि 7 की एक ही क्या है मैक्सिमम पावर है। मैंने ये तो पूछा आपसे, इसमें क्या पूछा भाई कि क्या होगा मैक्सिमम पावर ऑफ 7 बतानी है, तो आप बता दोगे एक है, क्योंकि हर 7 पे क्या होगी एक होगी। अगर इसी टर्म में मैं आपसे ये पूछूं तो ये आया भाई आपको समझ में। अब देखो, अब आते हैं हम, देखिए भाई इसको आप ध्यान से देखना और ध्यान से सुनना, आपकी बहुत सारी चीजें बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके इस क्वेश्चन में क्लियर होने वाले हैं। मैं लिख रहा हूं भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। और आपसे मैं पूछना ये चाह रहा हूं कि मेरे को आप मैक्सिमम पावर ऑफ 3 बताओ, 3 की अधिकतम घात बताओ भाई, इसमें क्या होगा। तो आप क्या देखोगे, जब लगातार नंबर है तो क्या करते हो कि हर 3 पे, अगर 3 की पूछी है तो हर 3 पे क्या होगी एक होगी। होगी कि नहीं होगी। यहां से यहां तक भी क्या होगी एक होगी। यहां से यहां तक देखो क्या होगी एक तो होगी, लेकिन 3 में क्या है, 3 में ये 3 मल्टीप्लाई बाई 3 है, यानी कि 3 की ये 2 घात छुपा के बैठा है भाई, समझ रहे हो। तो एक होगी, तो यहां पे कितनी होनी चाहिए, यहां पे कितनी होनी चाहिए, यहां पे तो एक होगी ऐसे तो। लेकिन अब क्या रूल बन गया, अब रूल ये बन गया कि हर 9 पे 3 की एक घात और होगी। बताओ आई क्या बात समझ में। अब क्या, पहले तो क्या हो रहा था, एक पे एक घात हर 3 पे, एक 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 हर 3 पे। अब क्या हुआ, जैसे ही हम 9 पे पहुंचे तो 9 तो छुपा के बैठा हुआ है 3 की कितनी 2 घात। तो एक और क्या हुआ कि हम 1 और 9 के बीच में एक अपनी और क्या है बढ़ रही है, तो कितनी घात होगी भाई 1 2 3 4। तो 3 की कितनी होगी मैक्सिमम पावर 4 हो गई। बताओ ये बात आई क्या समझ में। अब देखो इसको मैं मिटा लेता हूं, इसको, ये आपको बात समझ में आई है, और नहीं आई तो आपको धीरे धीरे सब चीजें समझ में आएंगी भाई। मैं आपका प्रूफ ही करवा रहा हूं भाई, मैं आपका इस प्रूफ की तरह बढ़ा रहा हूं जिसमें आप नंबर ऑफ जीरो जो निकालते हो ना वो कैसे निकालते हो, मैं उसी को मैं बता रहा हूं। देखो भाई क्वेश्चन मेरा यही है, यहां पे आप मेरे को 3 की बजाय अब की बार जो क्वेश्चन है वो 2 है भाई, कि आप मेरे को यहां पे बताओ मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कैसे बताओगे। तो देखिए भाई, आप ये जैसे ही लगातार नंबर है तो आप क्या करोगे कि देखो एक तो यहां हो गया एक, जैसे ही आप यहां जाओगे तो आपको क्या मिलना चाहिए था, एक यहां मिलना चाहिए था, मतलब कि हर दूसरे पे। लेकिन अब क्या हुआ, अब देखो इसके पास कितनी थी, इसके पास तो 2 स्क्वायर है भाई, एक तो यहां मिल गई। लेकिन अब क्या हुआ कि हर चौथे पे क्या है एक और मिलने लग गई हमें। अब आगे चलो ऐसे ही, जैसे आगे चलोगे देखो एक मिली यहां पे, और यहां पे क्या मिली एक और मिलनी चाहिए। लेकिन ये कितनी बैठा है, ये 3 छुपा के बैठा है भाई। 8 में 2 की पावर कितनी है 3। तो आप क्या कहोगे कि हर चौथे पे क्या थी एक है, आपने यहां से देखा। लेकिन अब क्या है, हर 8वें पे भी तो एक और मिल रही है हमें, बताओ मिल रही है कि नहीं। अब देखो, और ऐसे अब आगे जाओगे तो कैसे, एक देखो
इसमें है। तो इसमें क्या बना, देखो इसमें मैक्सिमम पावर ऑफ 2 कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितनी होगी 2 की पावर 8 होगी भाई। तो इसको एक तो आप ऐसे निकालोगे, लेकिन ये तरीका बहुत लेंदी है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा होगा कि कैसे हो रहा है। आप सिर्फ इसको फील जरूर कर पा रहे होंगे कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन ये समझने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अब देखो कि ये तो हो गया एक टाइप का, दूसरे टाइप का क्या हुआ होगा, देखिए दूसरा तरीका क्या होगा भाई, आप ये 10 है, इसमें आपको हर दूसरे पे मिल रहा है तो 2 का भाग दे दीजिए आप, इसमें कितना आया 5 आया। फिर आपको क्या है हर चौथे पे मिल रहा है तो आप 10 में अब 4 का भाग दे दीजिए, कितना आया 2 आया। शेष आए उसे रहने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर क्या है, फिर कितने पे मिल रहा है, फिर आप कह रहे हो कि हर 8वें मिल रहा है, तो आप क्या है 10 में हर 8वें का क्या है भाग दीजिए। एक बार मैं इसको मिटा देता हूं भाई, तो आपने दिया तो कितना मिला, तो आप कहोगे यहां 1 मिला, ठीक है। शेष रह गया वो रह गया। अब देखो इसे जोड़ो, 5 2 7 और 1 8, देखो इसमें भी क्या आई 2 की मैक्सिमम पावर 8 आई, और इससे भी क्या आई थी 2 की पावर मैक्सिमम 8 आई थी। देखो ये जो है ना, ये जो, इसको आप ध्यान से देखो, इसको मैं आपके सामने क्लियर करूंगा कि ये है क्या, ये क्या है मैं अभी आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। और जो आपका जो तीसरी आप क्या करते हो, आप जैसे ही देखो कि ये मल्टीप्लाई, ये फैक्टोरियल 10 लिखा हुआ भाई, आप देखो जैसे ही आप देखते हो इसमें, आप जब नंबर ऑफ जीरो निकालते हो ना, जब क्या करते हो आप इसमें 5 का भाग देते हो, है ना, या 2 का। अब मेरे को यहां ये मैंने बताया कि वो नंबर ऑफ जीरो निकालने की ट्रिक नहीं है, वो ट्रिक है मैक्सिमम पावर निकालने की ट्रिक। वो 5 की निकालो, 3 की निकालो, आप चाहे 2 की निकालो, तो चाहे 5 की निकालो, तो यहां पे वो ट्रिक मैं अप्लाई करूंगा तो आप क्या कहोगे, आप ऐसे करते हो 10, ठीक है भाई, और इसमें क्या हो 2 का आप भाग दोगे, कितना आया 5, फिर 2 का दोगे, फिर कितना आया यहां पे 2 आ जाएगा, फिर 2 का दोगे तो 1, जब तक छोटा नहीं आएगा। और इसे आप क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो, और यहां भी क्या आया 2 की पावर आपकी 8 आई। तो भाई इस ट्रिक का ये प्रूफ है आपका, ये ट्रिक यहां से आती है आपकी। आप यहां क्या करते हो, जब आपका हर दूसरे पे चेंज हो रहा है तो आपने क्या करा 2 का भाग दिया, फिर हर चौथे पे, फिर हर 8वें पे, तो आपने कुछ ऐसा ही करा है भाई। देखो यहां पे ये, अगर आपको इस ट्रिक का आपका ये क्या है प्रूफ है, ठीक है। एक एग्जांपल और लेता हूं और मैं आपको उसे समझाता हूं। देखिए भाई आप ये यहां पे देखिए, ये है भाई 2 1 मल्टीप्लाई बाई 2 3 4 5 6, और ऐसे ऐसे मल्टीप्लाई होते होते ये आपका चला गया भाई 100 तक, ठीक है भाई। और इसमें आपसे पूछा है कि मैक्सिमम पावर बताओ, मैक्सिमम पावर बताओ किसकी, ऑफ 2, 2 की अधिकतम घात बतानी है भाई इसके अंदर आपको। तो कैसे बताओगे, मैंने आपको एक मेथड क्या बताया, पहला मेथड क्या था अपना, कि हर दूसरे पे क्या होता है 2 मिलता है, हर दूसरे पे क्या मिलता है 1। ये बताओ ऐसे काउंटिंग करना 100 तक पॉसिबल है क्या, तो ये तो हम कभी ट्राई नहीं करेंगे एग्जाम में। मैंने आपको एक बार बताया था कि होता कैसे है, वो छोटा एग्जाम्पल लेके, इसमें ये क्या है पॉसिबल नहीं है। आप यहां तक देखोगे, इससे आगे कहां तक देखोगे आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। तो ये मेथड एग्जाम के लेवल का नहीं है, हमने सीख लिया कि ऐसा होता है, ठीक है। अगर क्वेश्चन कभी एग्जाम में घुमा दिया जाए कि किसी भी तरीके से जिसमें ये मेथड आपका लग रहा हो, अगर ये आपके बात ध्यान में रहे, तो हो सकता है आप उस क्वेश्चन को आसानी से कर लो कि ये हर 2 पे, हर 4 पे, हर 8 पे इस एक एक पावर हमारी क्या है बढ़ती जाती है, इसलिए मैंने आपको वो क्लियर करा। दूसरा मेथड क्या बताया था मैंने आपको, जब कितना है 100 है, तो पहले हमें क्या करते हैं, हर दूसरे पे मिलता है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, बताओ, तो आप कहोगे 50 आ गया। फिर क्या करते हैं, हमें हर चौथे पे भी मिलता है तो हम 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। फिर आप कहते हो कि हर 8वें पे भी मिलता है हमें 1 2, तो आप क्या कहोगे, शेषफल से कोई लेना देना नहीं भाई, रिमाइंडर जो बचेगा उसे आप बचा रहने देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो इसमें क्या करोगे, ये आ जाएगा। फिर क्या करोगे, जब 8वें पे मिला, देखो 2 से 4 पे मिला, 4 से 8 पे मिला, तो अब क्या है 16 पे भी मिलेगा, बताओ मिलेगा कि नहीं मिलेगा, एक उससे हमें कोई ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, रिमाइंडर से हमें कोई लेना देना नहीं है, तो कितना बचेगा 6। फिर क्या है,
फिर जब हमें 8 से 16 पे मिला, 8 से 16 पे मिला तो हमें अब 32 पे भी मिलेगा एक 2, तो 32 से डिवाइड करा तो कितना आ जाएगा बताओ, तो आप कहोगे 3 आ जाएगा। फिर हमें जब 32 से मिला तो हमें क्या है 64 पे भी मिलेगा, तो क्या है भाई 1 मिल जाएगा यहां पे। और अब 64 से क्या है हमें अगला 128 पे भी मिलेगा, लेकिन 128 से 100 कम है, लेकिन अगर ज्यादा होता तो हम 128 का भाग देते। तो इतनी लंबी प्रोसेस आपकी क्या है भाई हो जाती है। इसको टोटल करो, अब कितना हो जाएगा भाई, 2 की पावर कितनी आएगी इस मेथड से, टोटल करो जरा। फिर आपका 97 आ गया, बताओ ऐसे आया, ठीक है भाई। लेकिन ये भी इतना लेंदी है, इसमें आप कहां तक करोगे, कहां तक जाओगे, तो ये भी मैं आपको नहीं कहूंगा कि आपको ये क्या करना है एग्जाम में, आपको अप्लाई करना है ये वाला ट्रिक या ये वाला फॉर्मूला नहीं करना है। अब आपकी जो ट्रिक आप सीखते हो उस पे आते हैं। वो ट्रिक भाई नंबर ऑफ जीरो निकालने की ट्रिक नहीं है, वो मैक्सिमम पावर निकालने की ट्रिक है, ठीक है भाई। देखिए इसमें क्या करते हैं हम, 100 को यहां लिखते हैं और क्या करते हैं भाग देते हुए चलते हैं। कितना आएगा भाई, आप कहोगे जी 50 आएगा। फिर कितना आएगा, आप कहोगे 25 आएगा, फिर दे दूंगा। फिर क्या कहोगे 12 आएगा, फिर मैं दे दूंगा। फिर क्या कहोगे आप 6 आ जाएगा जी, फिर 3, फिर 1। बताओ ऐसा ही कुछ नहीं बन रहा कि 50 50 25 25 12 12 6 6 3 3 और 1। तो ये इसी ट्रिक का प्रूफ नहीं हुआ क्या भाई, बताओ। हमें पहले से हमें पता चला कि हर दूसरे पे मिलता है, हर चौथे पे मिलेगा, हर 8वें पे मिलेगा, हर 16वें पे मिलेगा, हर 32वें पे ऐसे मिलेगा। तो इससे हम करा, लेकिन ये यहाँ पे करना पॉसिबल नहीं था, तो मैं भी नहीं कहूंगा ये आपको अप्लाई करना है। लेकिन आप जब ये दोनों देखोगे तो ये जब आपको ये ऐसा होता है ना, तब आपको ये जाके आपकी ये ट्रिक बनी है। ये क्या है, ये आपकी ट्रिक है जो आपको इसके काम में लेते हो भाई, ये ठीक है ना ये। और ये क्या है, ये बिल्कुल भी नंबर ऑफ जीरो निकालने की ट्रिक नहीं है, ये है मैक्सिमम पावर निकालने की ट्रिक। किसकी है भाई, मैक्सिमम पावर निकालने की ट्रिक है ये। और मैक्सिमम पावर भी किस किस की निकाल सकता है ये, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है भाई। बताओ बात समझ में आई क्या, ठीक है भाई। मेरे शब्द थोड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, उन पे ध्यान नहीं देना, लेकिन आपके कॉन्सेप्ट है ना वो बहुत ही आपको आराम से क्लियर होंगे। अगर आप आराम से देखोगे ना तो आराम से भाई आप पूरा वीडियो देखते हुए चलो। अगर आपको चीजें आती हैं तो भी आप है ना कुछ जरूर नया सीखोगे इस क्लास से, ये मेरी गारंटी है। और आप अगर पहले सीख रहे हो तो आपके लिए तो भाई बेस्ट है, अगर कोई बिगनर है तो। अब देखिए भाई यहां पे मैंने लिखा फैक्टोरियल 80, फैक्टोरियल 80 लिखा, और इसमें मेरे को आपको बतानी है मैक्सिमम पावर ऑफ 3। तो अब आप इसमें आप क्या है अपनी ट्रिक लगाओगे, क्या लगाओगे, अपनी ट्रिक लगाओगे। 80 3 से इसको क्या करोगे भाग दे दोगे, कितनी बार जाएगा भाई, दो जरा, अब आगे दो भाई, कितनी बार जाएगा, आगे दो, अब ये कम आ गया, इसको क्या कर लोगे आप ऐड कर लोगे। ऐड जैसे ही आप इसे करोगे तो क्या आ जाएगा 36, मतलब कि 3 की मैक्सिमम पावर फैक्टोरियल 80 में कितनी होगी भाई 36 होगी। बताओ बात समझ में आई क्या। ये किसी भी ये क्या है मैक्सिमम पावर निकालने की क्या है भाई ये ट्रिक है अपनी। देखो अब मैं एक स्टेप थोड़ा सा आगे और बढ़ता हूं और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं। देखो भाई, देखिए भाई यहां पे लिखा हुआ है 1 2 3 और क्या लिखा हुआ है 4 लिखा हुआ है। ध्यान से देखो भाई, आपका बहुत बेसिक से मैं आपको चीजें क्लियर कर रहा हूं। और इसमें मैक्सिमम पावर है ना भाई, मैक्सिमम पावर ऑफ 6 यहां पे क्या है बतानी है हमें। तो आप क्या करोगे, आप लिखोगे लगातार लिखा हुआ है और क्या करोगे भाई आप, अब ये करोगे कि क्या करूंगा डिवाइड कर दूंगा ऐसे, ये तो होता ही नहीं है। और क्या बता दूंगा
कि 0 है, इसमें मैक्सिमम पावर 6 की घात, ऐसे बता दोगे ना। तो आपने मेरी जो मैं पीछे बता रहा था आपको, एक चीज बता नहीं रहा था, जो भी मैं देख रहा था, तो आपने एक चीज तो कंसिडर जरूर करी होगी कि मैं जब भी वो चीजें मैं आपको ऐसे भाग दे के मैं जब भी बता रहा था, तो जरूर मैं किसी ना किसी प्राइम नंबर से इस संख्या में मैं हमेशा क्या है भाग दे रहा था। तो वो एक जो आपकी जो वो ट्रिक है ना वो भाई, वो किसके लिए सही है, वो प्राइम नंबर के लिए ठीक है भाई। किसके लिए ठीक है, प्राइम नंबर के लिए। तो उसमें क्या है, आपको एक प्राइम नंबर की अगर पूछेगा ना, जैसे 2, 3, 5, 7, 11 ऐसे अगर पूछेगा, तो प्राइम नंबर के साथ तो ठीक है वो ट्रिक आपकी। अगर यहाँ पे अगर मैं इसको 6 का 6 तो प्राइम नंबर नहीं है, तो ये आपकी ट्रिक भी नहीं लगी। अगर लगनी चाहिए तो आपकी पावर तो 0 होनी चाहिए, यहां तो जाएगा ही नहीं, 0 होनी चाहिए। तो आपकी क्या है, ये ट्रिक ऐसे फेल हो जाएगी। जबकि यहां क्या है भाई, देखो 6 की मैक्सिमम, 6 बनता कैसे है, 6 भाई 2 और 3 से बनता है भाई, बनता है कि नहीं बनता है। इसे एक 2 चाहिए, एक 3 चाहिए, तो 6 है, क्या बन जाएगा देखो, एक 2 ये रहा, एक 3 ये रहा, तो 6 की इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, यहां पे 1 है। बताओ बात आई क्या समझ में। अब बेसिक से चल रहा हूं भाई, अगले एग्जांपल में आपको और चीजें समझ में आएंगी। तो आराम से आप, बस आराम से आप क्या है वीडियो को देखते चलो, और जहां लिखने की जरूरत है वहां आप अपनी कॉपी में लिख भी लो भाई। ये थ्योरी आप जैसे भी जो चीजें मैं बोल रहा हूं ना, वो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो भाई, ठीक है। देखिए अब आप मेरे को आप बताइए, मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है भाई, जैसे मैंने ये लिख दिया 2, 2, 2, 2, 3 और 3। इसमें क्या बताना है, वही बताना है मैक्सिमम पावर ऑफ 6 आपको बताना है भाई। तो इसमें आप कमेंट में लिखो अभी का अभी कि 6 की कितनी मैक्सिमम पावर होगी और कैसे होगी, जब तक मैं पानी पी लेता हूं। देखिए भाई इसको समझते हैं हम, इस एग्जाम्पल को। इसमें क्या समझेंगे, इसमें 6 की मैक्सिमम पावर पूछी है। 6 कैसे कैसे बनता है, 2 और 3 का मल्टीप्लाई 6 है। तो देखो एक 2 ये रहा, एक 3 ये लिया, एक बन गया 6। एक 2 ये लिया, एक 3, तो एक ये बन गया, एक ये बन गया, और एक यहां पे बन गया। और बाकी तो ये 2 2 बचे हैं, और तो बाकी तो 3 चाहिए। इन दो को अगर 3 मिलेगा तो 3 है नहीं, तो कितना, तो हम क्या लिख देंगे यहां पे मैक्सिमम पावर ऑफ 6 कितना, 2 लिख दोगे। आई बात समझ में। अब मेरे को ये बात बताओ भाई, यहां पे आप क्या चीज देख पा रहे हो। आप मेरे को अगर एक चीज बताओगे तो आप देखोगे कि यहां 2 कितने हैं, आप कहोगे जी 2 यहां पे 4 है, ठीक है। 2 की पावर कितनी, 4 है। यहां पे 3 कितने हैं, तो आप कहोगे 3 कितने हैं, 2 हैं। तो 3 की पावर भी 2 और 6 की भी मैक्सिमम पावर कितनी आई, 2 आई। तो यहां से एक कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इसमें जैसे ऐसा नंबर होता है जो 2 प्राइम नंबर का जो क्या होता है मल्टीप्लीकेशन होता है कोई नंबर, और उसकी मैक्सिमम पावर अगर पूछता है, तो उस ऐसे में क्या होता है भाई, ऐसे में उस नंबर की पावर जो मिनिमम है, उस प्राइम नंबर की पावर जो मिनिमम है वो ही अपना आंसर हो जाता है। जैसे देखो इसमें 3 की पावर क्या है मिनिमम, इसकी तो ज्यादा है 4, तो इससे तो देखो ये 3 ही क्या हो जाएगा अपना, ये 3 की पावर जो 2 है, तो वो 2 ही क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है भाई। आप इसमें अगर ऐसा हो कोई 293 और इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 321 से, अब इसमें आपसे मैं सेम क्वेश्चन यही पूछूं, तो आप बताओ इसमें क्या बताओगे, बताओ क्या बताओगे। तो आप इसमें ऐसा इसको लिखोगे थोड़ी, 2 मल्टीप्लाई 93 बार, इसको 21 बार लिखोगे, फिर आप ऐसा जोड़ा बनाओगे ऐसे। तो मैंने क्या बताया था, आप यहां पे मैंने आपको लिख के दिखाया था वही वाला, ये 2 की पावर 4 और 3 की पावर 2, मैंने आपको दिखाया था कि 3 की पावर 2। तो यहां पे देखो कितने हैं, ये 3 21 है, जो क्या है मिनिमम है, जो क्या है मिनिमम है। तो जिसकी पावर मिनिमम होती है ना, वही क्या है अपना आंसर हो जाता है। तो यहां पे 21 ही 6 बनेंगे भाई, क्या बनेंगे 21 ही 6 बनेंगे। तो 6 की है ना 21 मैक्सिमम पावर हो जाएगी, बाकी ये कितने भी हैं हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि हमें इस 2 में से अगर 21 इस 93 2 की घात 93 में से अगर हमें 2 की घात 21 मिल जाएंगे ना, तो हमारे 6 की घात 21 बन जाएगा। बाकी कितने भी बनाओ, क्योंकि उसे हर 2 को 3 चाहिएगा, तो 3 तो 21 है, तो भाई क्या बनेगा 21। बात आई क्या समझ में, बताओ। बेसिक से समझाता चल रहा हूं भाई मैं आपको। देखिए भाई ये क्वेश्चन देखिए,
ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछ रहा है, मैक्सिमम पावर ऑफ 6 पूछ रहा है। तो 6 है अपना किससे बनता है, 2 और 3 से बनता है, ठीक है। तो हम जब 6 देखेंगे तो हम क्या देखेंगे, हम 2 की पावर देखेंगे और 3 की पावर देखेंगे भाई, यही तो होता है भाई, 2 और 3 की पावर हमें मिलेंगी तो हमारा क्या आएगा, 6 की पावर हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो देखो अब एक बात मेरी नोट कर लो, जब संख्या लगातार लिखी हुई है इस तरह, जैसे 1 2 3 4 5 ऐसे लगातार संख्याएं कैसे भी लिखी हुई है, मतलब कि लगातार संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं और उनका जो डिफरेंस है ना वो भी सेम है, जैसे इसमें 1 है, इसमें 1 है, कैसे भी कोई भी चीजें लिखी हुई हैं वो बढ़ते क्रम में लिखी हुई है, लगातार बढ़ रही हैं और उनका बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो। तो ऐसे में क्या करते हैं हम, ऐसे में अगर कोई ऐसी संख्या है जो 2 प्राइम फैक्टर की क्या है, मल्टीप्लीकेशन है, तो उनमें जो बड़ी संख्या जो होती है ना, जैसे इसमें 2 और 3 है, तो 2 क्या है, छोटा है, 3 क्या है, बड़ा है। तो जो 3 होता है ना उसकी पावर मिनिमम आती है और जिसकी पावर मिनिमम होती है वही अपना क्या होता है, आंसर होता है। तो हम 2 की पावर नहीं चेक करेंगे यहां पे। ये बात समझ में आई आपको कि जब कभी भी कोई लगातार संख्याएं हैं और उनका डिफरेंस सेम है और ऐसी कोई संख्या की मैक्सिमम पावर हमें ढूंढनी है जो किसी 2 प्राइम संख्याओं का क्या है, मल्टीप्लिकेशन है या गुणा है, तो उनमें से जो बड़ी संख्या होती है ना उसकी पावर हम ढूंढते हैं, क्योंकि वही मिनिमम पावर आती है। मिनिमम पावर जो आती है वही क्या होता है, अपना आंसर होता है। तो ऐसे जैसे मैंने इसमें बताया आपको कि जैसे इसमें 2 और 3 है, तो इसमें से हम 2 की नहीं देखेंगे, हम 3 की पावर चेक करेंगे, ठीक है भाई। 3 की पावर कैसे चेक करेंगे, अब आप देख लो इसे, 5 को ऐसे लिख लोगे आप, ठीक है। ये भाई मैं आपकी ट्रिक डिस्कस कर रहा हूं भाई, आपकी जो ट्रिक है, तो क्या करोगे, एक बार जाएगा, बाकी तो नहीं जाएगा, तो क्या आएगा, 3 की पावर इसमें क्या है, 1 है, वैसे भी कितनी है इसमें, 1 है। तो 6 की भी मैक्सिमम पावर कितनी होगी, जब 3 एक ही बार है तो 2 कितने भी हो हमें तो 1 2 चाहिए और 6 बन जाएगा, बाकी 2 अगर रहेंगे बिना 3 के तो वो कोई काम के नहीं है। तो हमारे को क्या चाहिए, तो यहां पे क्या लिख दोगे आप आंसर कि मैक्सिमम पावर ऑफ 6 कितना है, 1 है। बताओ बात समझ में आई क्या। देखिए भाई एक ये एग्जाम्पल मैंने आपके लिए लिखा है, ये आपको एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, इसमें आपको फैक्टोरियल 100 दिया हुआ है भाई, और फैक्टोरियल 100 में पूछ रहा है कि 2 की अधिकतम घात बताओ, 3 की अधिकतम घात बताओ, 4 की अधिकतम घात बताओ, 8 की अधिकतम घात बताओ और 16 की अधिकतम घात बताओ और 6 की अधिकतम घात हमें बतानी है। ये अपना क्वेश्चन है भाई। तो इस क्वेश्चन में मैंने ये क्वेश्चन इस टाइप का लिया कि पीछे मैंने आपको जितनी भी बातें मैंने आपको अभी तक बताई हैं वो सारी इसमें यूज होंगी, उनका रिवीजन भी होगा और सारे कॉन्सेप्ट आपको यहां क्लियर हो जाने हैं। तो देखो 2 की यहां पे जो 2 दिया हुआ है वो क्या है भाई, उसकी पावर कैसे देखेंगे, पहली बात तो ये प्राइम है, तो जैसे ही प्राइम है तो ये आपको पता नहीं है ऐसे लिखा होता है, वो लगातार नंबर है, ये ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, ये लगाते हैं और इससे क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने दिखाया था, अभी अभी आपको बताया था। तो 2 की पावर कितनी आई थी, 97 आई थी, ऐसे करके मैंने आपको बताया था भाई, ठीक है भाई। तो ये 2 की पावर 97 आ जाएगी, इसमें कोई दिक्कत क्या, बताओ। ये आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए। अभी थोड़े देर पीछे मैं क्या आपको डिस्कस करके आया था कि आप ऐसे हो कि जब ऐसे नंबर दिए हो, ये ऐसे तो नहीं दिया हुआ भाई, ये लगातार नंबर है और क्या हो रहे हैं, इनके बीच में क्या है, डिफरेंस भी सेम है, तो हम वो ट्रिक अपनी लगा सकते हैं और ये प्राइम नंबर है, ठीक है। अब देखो 3 भी प्राइम नंबर है, ऐसे ही दिया हुआ है, डिफरेंस भी सबके बीच में सेम है, तो क्या करोगे, ऐसे ही आप क्या है निकाल लोगे भाई। ये हमने नहीं निकाला था तो हम निकाल के हम इसको देख सकते हैं। इतनी बार जाएगा, फिर दोबारा दोगे, फिर दोबारा दोगे, फिर दोबारा दोगे, इतनी बार जाएगा। अब हम क्या कर लेते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं इन सब को। तो ऐड कर लो भाई, कितना आएगा, 44 4 48, कितना आ जाएगा, 3 की पावर 48 आ जाएगा। तो आप बता दोगे कि 3 की पावर 48 अपनी क्या है, मैक्सिमम पावर है इसमें। यह आ गई आपको बात समझ में। अब बताओ भाई 4 है, 4 तो प्राइम नहीं है, ये आपकी ट्रिक इसमें लगेगी नहीं 4 के लिए, बताओ लग जाएगी। तो क्या करोगे, 4 कुछ ऐसा ही लिखा हुआ होता है ना भाई, यही है
अब ये 2 की पावर 97 है, इसको मैं अगर ऐसे लिख लूं, 2 की पावर 2 में ऐसे लिख लिया, और बाहर कितना जाएगा भाई 48, और एक 2 क्या है बच जाएगा। बताओ ये हो गया ना। अब ये 2 बच गया, ये हमारा 4 बनाएगा नहीं, इससे हमें कोई लेना देना है नहीं, तो ये क्या बच गया, ये तो 4 ही बन गया भाई आपका, ये 2 की पावर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 अपना क्या है आंसर हो जाएगा। 4 की मैक्सिमम पावर कितनी हो जाएगी भाई 48 हो जाएगी। ऐसे आप बात को समझे क्या? इस 2 को आप कैसे लिख लोगे, ऐसे लिख लोगे जो 2 की पावर दी हुई है उसको, और एक आपका क्या है बच जाएगा भाई। बताओ बात समझ में आई क्या? अब आई बात 8 की, तो 8 क्या होता है भाई, 8 ये होता है, आपको पता ही है। अब इसको लिख लो ऐसे ही, 2 की पावर 97। आपको जब 2 की पावर पता है ना, तब आप 4 और 8 की तरफ अप्रोच कर पा रहे हो भाई, ये बात आप ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको कैसे लिखोगे आप, तो आप बताओ भाई क्या होता है, तो आप कह दोगे जी 32 लिख लो, और आपका क्या बच जाएगा 96 आएगा, 1 2 बच जाएगा। तो ये 2 बचने दो, ये 8 तो बना नहीं पाएगा, तो 8 की जो मैक्सिमम पावर होगी वो क्या होगी, वो 32 ही होगी। बताओ बात समझ में आई क्या? अब मैं चलता हूं 16 की तरफ। 16 तो आप कर दो यार, इतना तो आप कर ही लोगे, आप एकदम बता दोगे कि 16 ऐसे लिखा हुआ होता है, और ये क्या होता है, ये 24 होता है, और फिर भी एक बच जाता है, तो एक बचा रहने दो, क्या करेगा वो 16 थोड़ी बना देगा, नहीं बनाएगा, तो आप मैक्सिमम पावर क्या बता दोगे 24 बता दोगे। अब आपके पास क्या आया भाई 6, आप कहोगे जी 6 तो 2 और 3 दोनों से मिलके बनता है, इसमें हम कैसे देखेंगे? तो इसमें मैंने आपको बताया था कि जब लगातार नंबरों का क्या है मल्टीप्लीकेशन हो, तो उसमें जो बड़ी वाली संख्या होती है ना, उसकी पावर क्या आती है, उसकी पावर आती है मिनिमम, और जो पावर मिनिमम आती है वही क्या होता है अपना आंसर होता है। तो इसमें क्या देखोगे आप, 2 को तो आप 2 से आपको कोई लेना देना नहीं है, 2 जाओ भाड़ में, हमें कोई लेना देना नहीं, हमें 3 देखना है, 3 का आपने अभी निकाला ही था, तो आप क्या बता दोगे जो 3 की पावर 48 है, इसकी पावर 297, आपने दोनों की निकाल रखी है, लेकिन 2 से हमें लेना ही देना नहीं है, हमें तो जो कम वाली चाहिए। तो कम वाली कितनी है, 3 की पावर कितनी है, यहाँ पे 48 है, 3 की पावर यहाँ पे कितनी है 48 है, और 2 की पावर कितनी है 97 है। लेकिन अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर ये होगा, मैंने क्या बताया मिनिमम वाला अपना आंसर होगा भाई, जब दो प्राइम फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन है। तो बताओ बात समझ में आई क्या? अब आपको क्या करना है भाई, आपको करना है, आपका ये है, एक आप निकालोगे मैक्सिमम पावर ऑफ, आपका ये होमवर्क है भाई, एक आप निकालोगे मैक्सिमम पावर ऑफ 12 है एंड 24, इनकी आप निकाल के कमेंट बॉक्स में लिखोगे भाई, ठीक है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा भाई पूरा, मैंने सारी अब तक की जो चीजें मैंने आपको बताई वो सारी की सारी इसमें डिस्कस करी, आपका रिवीजन भी हो गया होगा, आपको ये ट्रिक भी अच्छे से समझ में आ गई कब निकालनी है। ये ट्रिक मैं आपको एक बार और बोल रहा हूं, मैक्सिमम पावर निकालने की ट्रिक है, न कि नंबर ऑफ जीरो निकालने की है, ठीक है भाई। देखिए भाई, आपका ये क्वेश्चन है, इस क्लास का भी ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको मैं एक कॉन्सेप्ट आपका और क्लियर करता हूं। ये आपका दिया हुआ फैक्टोरियल 200, और इसमें पूछा है मैक्सिमम पावर ऑफ 10। तो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या करते हो, पहले इसमें देखते हो कि 10 बना कैसे हुआ है, किस प्राइम नंबर से बना, तो आप कहोगे 2 और 5 से बना हुआ है, ठीक है भाई। फिर आप क्या देखते हो कि जब लगातार कंपोजिट नंबर होते हैं, जब लगातार कोई नंबर होते हैं, उसमें से जो बड़ा होता है, जो बड़ा प्राइम फैक्टर होता है, उसकी पावर मिनिमम आती है, और जो मिनिमम पावर आती है वही अपना क्या है आंसर हो जाता है। चाहे वो 10 का पूछा हो, चाहे वो हमें 15 का पूछा हो, 15 में 3 और 5 बनता, ऐसे ही चाहे 20 का पूछा हो, किसी का ही पूछा हो, तो इस जो क्या होता है मैक्सिमम होता है, उसकी पावर मिनिमम आती है, और वो अपना क्या होता है आंसर होता है। तो हम 2 की पावर तो हम चेक करेंगे ही नहीं, हम किसकी करेंगे, हम 5 की करेंगे। और लगातार संख्याओं में किसी भी प्राइम फैक्टर की मैक्सिमम पावर चेक करने की ट्रिक अपनी क्या है, अपनी ट्रिक ये है भाई। बताओ बात समझ में आई क्या? इतनी बार गया, इतनी बार गया, फिर दिया 8 बार, फिर एक बार गया, और इनको क्या कर लेते हैं ऐड कर लेते हैं, तो कितना आया 49। तो हम बता सकते हैं क्या कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कितनी होगी, तो हम बता देंगे कि मैक्सिमम पावर ऑफ 10 कितनी होगी 49 होगी भाई। बात आई क्या समझ में? बताओ। ये इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन था भाई। आपको मैं एक होमवर्क देता हूं, यहां पे आप
300 कर लेना। ठीक है भाई, ये लिख लो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, फैक्टोरियल 300 कर लेना और इसकी मैक्सिमम पावर 10 आपको बतानी है भाई। ठीक है, और आंसर आप क्या है भाई कमेंट में लिखोगे। आप सारी चीजें आप ये सीख गए होंगे भाई, और इसका सेकंड पार्ट हम कल कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। तो ये भाई आपका होमवर्क है। ठीक है, और आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ में आई होगी। मैक्सिमम पावर निकालना आप सीख गए होंगे, अच्छे से सीख गए होंगे। आपकी ट्रिक भी, प्रूफ भी, सब कुछ इसमें हो गया है। कैसे कैसे निकाला, मैंने 3 तरीके बताए आपको, और तीनों में मैंने जो हम ट्रिक जो सीखते आ रहे हैं उसका प्रूफ भी मैंने आपको बताया। तो बेसिक से पढ़ना बहुत जरूरी है भाई, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे भी घुमाया जा सकता है। तो आपको इन चीजों से बोर नहीं होना है, ये चीजें हमें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां भी आप शेयर कर सकते हो वीडियो को शेयर कर दो भाई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।